हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर, यानी कि विश्व की प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए एमसीक्यू के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, पीसीएस प्री और यूपीएससी प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ध्यान से और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है इतिहास का प्रथम ज्ञात श्रमिक विद्रोह किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े से इनकी लैंग्वेज टफ है, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। यानी कि स्पेशली जो लोग यूपीएससी प्री और पीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं जो कि टॉप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं एग्जाम में। इतिहास का प्रथम ज्ञात श्रमिक विद्रोह किस सभ्यता से संबंधित है। चीनी सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या रोमन सभ्यता से। तो राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता से। डेलोस संघ यानी कि डेनियल डेलोस संघ यानी कि डेनियल लीग के गठन का उद्देश्य था, यानी कि इसका गठन क्यों किया गया था, इसका क्या लक्ष्य था, उद्देश्य था। ठीक है, मोटो क्या था। फारसी आक्रमण के प्रतिरोध के रूप में आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखकर। उपयुक्त दोनों सही हैं, दोनों ही असत्य हैं। तो राइट आंसर है सी। यूनानी सभ्यता का स्वर्ण काल कहलाता है, यानी कि किसे यूनानी सभ्यता का स्वर्ण काल कहते हैं। लाइक गर्स का युग, सोलन युग या थीसियस युग या पेरिक्लिस युग। तो राइट आंसर है पेरिक्लिस युग। ठीक है, गुरु शिष्य का क्रम क्या है, यानी कि हमें ये बताना है कि सही क्रम कौन सा है गुरु और शिष्य का। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। तो राइट आंसर है ए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, यूरोपियन सभ्यता की देन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास, मतदान द्वारा बहुमत जानने की प्रणाली, राजनीति में प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष बढ़ावा देना। उपयुक्त सभी राइट आंसर है डी। तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, कहां पाई गई थी। गिल उंड में, आहड़ में, चिरांद में या बुर्ज होम में। तो राइट आंसर है आहड़। ठीक है, लोथल और कालीबंगा शहर किस सभ्यता के अधीन है, थे होना चाहिए था। ठीक है, लोथल और कालीबंगा शहर किस सभ्यता के अधीन है। हड़प्पा संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, अफ्रीका की सभ्यता या बेबीलोनिया की सभ्यता। तो राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। पालिस द्वार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया। ठीक है, पॉलिस दार पत्थरों का। ठीक है, पॉलिस दार जो पत्थर होते थे। ठीक है, नवपाषाण युग के, हिम युग के, पूर्व पाषाण युग के या मध्य पाषाण युग के। तो इनका जो इस्तेमाल किया था पालिसदार पत्थरों का, वो नवपाषाण युग के लोगों ने किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का पहला और दूसरा स्थान जहां से हड्डियों के औजार मिले हैं निम्नलिखित में से कौन सा है। बुर्ज होम और चिरांद और कोल्लोर, बुर्ज होम और कोल्लोर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर है बुर्ज होम और चिरांद। ठीक है, मालिक के समूह के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफना दिया जाता था कहां पर। यानी कि मालिक अगर मरते थे तो उनकी डेड बॉडी के साथ उनके जो पेट डॉग्स होते थे उनको भी दफना दिया जाता था। ये कहां पे होता था, चिरांद में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या बुर्ज होम में। तो ये होता था बुर्ज होम में।
यूनानी सभ्यता में किस क्षेत्र की महिलाओं को विश्व में पुरुषों पर शासन करने वाली एकमात्र महिलाएं कहलाती हैं? पेलोपोनेसस, इवरोटस या स्पार्टा ओलंपिक? तो राइट आंसर है स्पार्टा की। स्पार्टा की वो पहली मात्र महिलाएं थी, एकमात्र महिलाएं थी जिन्होंने विश्व में पुरुषों पर शासन किया था। ठीक है। दर्शन शास्त्र की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है स्पार्टा, आयोनिया, एंथेस या इवरोटस? तो राइट आंसर है एंथेस। एंटीगोन और इलेक्ट्रा प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता और यूनानी साहित्यकार और नाटककार थे? पिंडार, होसियड, सोफोकलिस या अल्कायस? तो राइट आंसर है सोफोकलिस। ठीक है। वह प्रसिद्ध यूनानी लेखक जो इतिहास का जनक यानी कि यूनान का प्रथम भूगोलवेता के रूप में जाना जाता है, सर्वप्रथम भारत आया था? हिसियड, अल्कायस या हेरोडोटस और प्लेटो? तो राइट आंसर है हेरोडोटस। ठीक है। रोमन सभ्यता में कोलेसियम था, इसका क्या मतलब था? रोमन सभ्यता में विशाल अखाड़ा या सर्कस, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नगार या विशाल नृत्यशाला? तो राइट आंसर है ए, विशाल अखाड़ा और सर्कस। ताम्र पाषाण के लोग शवों को क्या करते थे? जला देते थे या कब्रिस्तान में दफनाते थे, खुले मैदान में फेंक देते थे या फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में गाड़ देते थे? तो राइट आंसर है ड, यानी कि फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में गाड़ देते थे। ताम्र पाषाण एक अर्थव्यवस्था मतलब किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी वहां पर? शहरी अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था थी या कोई भी नहीं थी? तो राइट आंसर है बी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। धातु का इस्तेमाल सबसे पहले किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या वैदिक काल में? तो राइट आंसर है नव पाषाण काल, जहां पे धातु का इस्तेमाल किया गया था। सोने का सबसे प्राचीन अवशेष किस काल का है? पुरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का या उपयुक्त में से किसी भी काल का नहीं है? सोने का जो सबसे प्राचीन अवशेष है वो किस काल का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वो है आपके नव पाषाण काल का। ठीक है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता, बैराठ सभ्यता? तो राइट आंसर है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।